यूसीसी आएगा और उसके बाद ये जितने भी उटंगे पैजामे वाले हैं, ये जितने भी 72 हूर के दीवाने हैं, ये जितने भी निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता को लागू करने की जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये जितने भी जो जिन्ना के शरिया लॉ के को मनवाने की जिद पकड़े हुए हैं, इन सब के हाथ में हथकड़ी होगी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो नमाज का दुपट्टा बांधती और हाथ उठा करके दुआएं मांगती हैं, तो क्या अल कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि मुसलमान अपना जिप खोल करके किसी के भी धर्म की बेटियों का बलात्कार करे और उसके बाद फिर कोई भी नेता मंत्री ऐसे बलात्कारियों को अपने पावर के जरिए उसको बचा करके रखे? मुस्कान जैसी जिहादन औरतों को छोड़ करके भारत की हर एक बेटी, भारत की हर एक बहन वोट देगी तो सिर्फ मोदी जी को देगी। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो विपक्ष कई सारे सवाल जो है मौजूदा सरकार पर जो है उठा रही है। तो वहीं मौजूदा सरकार अपने कामकाज को 10 साल के कामकाज को गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल का ब्यौरा जो है जनता के बीच में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से लेकर आज बिहार तक का उनका दौरा रहा है और जनता से अपनी बातों को संवाद के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। और कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं 2024 को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, तमाम गठबंधन को लेकर सवाल हैं और सरकार से भी कई सारे सवाल हैं। उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सबसे पॉपुलर चेहरा कहें इंडिया की नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? 2024 का चुनाव है, उससे पहले किसान क्या इस बार जो है मोदी सरकार को गिरा देंगे? क्योंकि विपक्ष बड़ा मुद्दा किसान को उठा रहा है। देखिए, पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जिसको जनता लेकर के आई है और जनता के हित में मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है कि जनता चाहती है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो अवतार के हिसाब से है, जो ब्लेसिंग के हिसाब से है, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 30 बार से भी ज़्यादा आए। तो और आपने किसान की बात कही है, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में मैं इसको मेंशन करूंगी। किसान तय करें कि वो किसान हैं या नेता हैं। किसान को तय करना होगा कि वो हमें अनाज देते हैं या मोदी जी के विपक्ष में कांग्रेस के दलाल बनकर खड़े हुए हैं। ये किसान को तय करना पड़ेगा, जो भी धरना पर बैठे हैं। देखिए, बातचीत के अलावा ये धरनाबाजी से कोई अंत तो नहीं निकलता है, कोई अंत नहीं निकलता है। और ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है कि जो बैठे हैं धरना पे, चाहे टिकैत को ले लीजिए या जो भी इतने सारे किसान के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब को ले लीजिए, वो जानबूझ करके उन्होंने लोकसभा इलेक्शन का समय चुना है धरनाबाजी करने के लिए। और इस ड्रामा में कोई भी जनता, कोई भी भारत का जनता इस ड्रामा के चक्कर में तो नहीं आने वाला है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार जो है अपनी बात कर रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि सरकार तो गरीबों की और किसानों की सुन ही नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है, 10 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, अब जनता के बीच में वापस से प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं और अपने कामों को गिना रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं 10 साल को? देखिए, मैं राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती हूँ। उनकी अम्मी जान उनको बहुत प्रमोशन करने की कोशिश कर रही हैं, बार बार उनको प्रमोट किया जाता है। मुझे लगता है आप भी बहुत छोटे होंगे जब से राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप भी बड़े हो चुके हैं, कल को आपका घर संसार हो जाएगा, फिर आपके बच्चे भी यही देखेंगे कि राहुल गांधी को उनकी अम्मा जान जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। जनता भी राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रही है। और राहुल गांधी को अगर कोई सीरियस ले रहा है तो पाकिस्तान की जनता लेती है, पाकिस्तान की जनता। हाँ। मैं एक बार आरजू काजमी जी के साथ में बैठी हुई थी न्यूज़ में, और मेरे साथ नवाज शरीफ की पार्टी के एक MLA बैठे हुए थे। वो जिस हिसाब से प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी का, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियां अलाइज हुई हैं, इस 28 पार्टियों में नवाज शरीफ की पार्टी भी है क्या?
आप इतना गुणगान राहुल गांधी का क्यों गा रहे हैं? तो वो कहें कि नहीं, मुसलमान तभी खुश होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप सोचो कि ये बात पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत के मुसलमानों को राहुल गांधी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि जैसे जिन्ना और नेहरू ने इस भारत का बंटवारा किया, उसी तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तानियों के साथ दोबारा मिल करके इस भारत के 28 टुकड़े कर देगा, क्योंकि तब तो दावेदार 2 थे, इस बार तो दावेदार 28 है। लेकिन आप कह रही हैं कि सीरियस नहीं ले रही राहुल गांधी को, लेकिन वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चला रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? अच्छा है, लगे हुए हैं किसी काम में। जैसे घर में देखो छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनको कोई खिलौना दे देते हैं और वो उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कभी भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कब था, जो वो जोड़ रहे थे, और तोड़ने वाले भी उनके घर वाले, है ना। तो उसी तरीके से कभी न्याय यात्रा, कभी जो भारत जोड़ो यात्रा, ये सब खिलौना झुंझुना वो अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने आप को व्यस्त रखते हैं, थोड़ा बहुत टीआरपी बटोरते हैं। ये उनको भी पता है कि उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, लेकिन न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन ऐसे में बंगाल जैसे जगह पर जहां से आप जो है लीड कर रही हैं, वहां पर एक घटना संदेश खाली में होती है। ये कैसी न्याय यात्रा है जहां पर विपक्ष के सारे नेता चुप हैं, हमेशा मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन जो है संदेश खाली की बात नहीं कर रहे हैं? ये कैसी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, संदेश खाली का मामला बहुत संगीन है, आंखों में आंसू आ जाएगा अगर आप ये कैमरा और बूम लेकर के संदेश खाली पहुंच जाएंगे तो आपकी आंखें रो पड़ेंगी। जो हालत संदेश खाली का है, 2015 से लगातार मैं कह रही हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार जय भीम और जय राम बोलने वालों का नरसंहार और जेनोसाइड करने के स्ट्रैटेजी में सेट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि लव जिहाद के प्रमोशन से आई हुई ममता सरकार आज पश्चिम बंगाल को बलात्कारियों का शेल्टर हाउस बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल, अगर अब भी पश्चिम बंगाल के हिंदू नहीं जगे तो पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि मैं संदेश खाली गई हूँ, मुझे एंटर नहीं करने दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता मंत्री जाना चाह रहे थे तो हाई कोर्ट जा कर के ऑर्डर लेकर के आना पड़ा। पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां, लगभग मुझे लगता है कि जो ताजमहल का जो शाहजहां मुगल का है, उससे भी 10 हाथ आगे अश्लील है, उससे भी 10 हाथ आगे। 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कार हुआ है भाई, मामूली बात नहीं है। 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कार हुआ है। फरवरी के महीने में ही कश्मीर की बेटियों की एक आवाज़, एक गूंज आई कि कश्मीर की बेटियां मलाला यूसुफजई नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके, लेकिन मेरे बंगाल की बेटियों का हाल निर्भया जैसा हो रहा है। मेरे बंगाल की बेटियां निर्भया जैसे सिनेरियो से गुजर रही हैं। मेरे बंगाल की बेटियों के वस्त्र उतारे जा रहे हैं। एक सरकार है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, और 3rd टर्म चल रहा है, और दुर्भाग्य हमारा ये है कि बशीरहाट संदेश खाली जिस क्षेत्र में आता है उसकी सांसद भी महिला हैं और हमारी मुख्यमंत्री भी महिला हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आज संदेश खाली का नंगा सच और शेख शाहजहां का नंगा नाच, घिनौना नाच हम सबके सामने आकर के खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कहा माँ माटी मानुषर सरकार, ठीक है। माँ के वस्त्र उतारे गए, माँ को नंगा किया गया, माँ के अभिमान को, माँ के सेल्फ रिस्पेक्ट को, माँ के इज्जत आबरू को तार तार किया गया है। माटी सिर्फ तोलाबाजी की गई है, सिर्फ ज़मीनों को ग्रैब किया गया है। मानुष, वहाँ मानुष का तो कोई कद्र ही नहीं है, कोई कद्र नहीं है। आप सोचो, एक शाहजहां जो ना एमएलए है, ना एमपी है, ना कॉर्पोरेटर है, कुछ भी नहीं है, लेफ्ट फ्रंट से आया हुआ एक नेता है, उसके पास 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। अब आप सोचो कि सांसद के पास कितनी संपत्ति होगी। आप सोचो कि जो महिला सांसद हैं, जिनको लॉ मेकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना करके उनको लोकसभा में भेजा गया है, उनको 144 धारा और 174 धारा का आइडिया नहीं है। वो कह रही हैं कि संदेश खाली वो जा नहीं पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर 174 धारा लगी हुई है। शेम ऑन। आज के युवा क्या सोचेंगे? देखिए, नुसरत रूही जहान जैन जो हैं वो ग्लैमर से आई हैं, और
भारत को या पश्चिम बंगाल को ग्लैमरस फेस की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो ग्राउंड पे उतर करके जो माँ बहन बेटियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर बात करें, जो पश्चिम बंगाल की धरती से ले करके पार्लियामेंट के अंदर तक हमारे बंगाल की महिलाओं के पक्ष में बात करें, उनकी उन्नति के बारे में बात करें, ऐसी महिलाओं की ज़रूरत थी, ऐसी महिला नेताओं की ज़रूरत थी। लेकिन जिस हिसाब से लेकिन जिस हिसाब से नुसरत रूही जहान जैन को मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ममता बनर्जी ने टिकट दिया, और जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से टिकट दिया कि वो बीच बीच में आधे नंगे कपड़ों में टिकटॉक बनाएंगी और लुंगी वालों का लुंगी गरम करेंगी, वो अपने काम में सफल रही हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि संदेश खाली की घटना और नंगा सच सामने आने के बाद क्या पश्चिम बंगाल की बेटियां ये चाहेंगी कि कोई भी ग्लैमरस फेस अब दोबारा कभी भी पार्लियामेंट जाए? पार्लियामेंट में इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे आइडियल फेस की ज़रूरत है जो संविधान जानता हो और संविधान को सर्वोप्रिय रख करके पश्चिम बंगाल की बेटियों के हित में बात करे, आवाज़ ऊंची करके बात करे। क्या लगता है, लड़कियों की जो महिलाओं की बात करती है ममता दीदी जो है हमेशा से बात करती हैं, ये सिर्फ बयानबाजी तक है, ये वाकई में दिख रहा है? क्योंकि आप बात करते हुए इमोशनल हो जा रही हैं, लेकिन क्या लगता है इनको चिंता है वाकई में? जिस तरीके से ये लगातार बातचीत, जिस तरीके की घटना हुई है और महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, बातचीत कर रही हैं, क्या लग रहा है वाकई में चिंता है इन लोगों को? ये लीजिए 500 रुपया, ठीक है, लक्की भंडार में 500 रुपये दिया जाता है। हाँ। और बेटियों को रात में 1 बजे पार्टी ऑफिस बुलाया जाता है। अपने घर की माँ बहनों को भेजिएगा। चुप हो गए? आपने कब सुना, कब देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी कभी महिला के पक्ष में बात की है? सुजेट जॉर्डन का बलात्कार हुआ 2012 में, उन्होंने कहा सजीवी घटना है। कामदोनी का बलात्कार हुआ, उन्होंने उसके बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहा। कालियागंज हांस खाली में बलात्कार हुआ, उन्होंने कहा लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मासूम बच्चियों को, 13 साल 14 साल की बच्चियों को हजारों कैमरा के सामने मरी हुई बच्चियों को जलील किया। कब उन्होंने बात किया? 3 तलाक का इतना बड़ा मैटर हुआ, मेरी जो पिटिशनर थी मेरे एसएलपी में, वो तो पश्चिम बंगाल की थी। उन्होंने कब कहा? उस बेटी के को बुला करके उसके सर पे हाथ कब रखा? इतनी ज़्यादा बच्चियां वहाँ पर, महिलाएं जो हैं वहाँ पर अत्याचारित हो रही हैं, उनके सर पर हाथ कब रखा? वो तो ईद की नमाज में चली जाती हैं मोदी जी को गाली देने के लिए, हेटरेट स्पीच देने के लिए, लेकिन पुरुषों को अपनी मुट्ठी में, मुसलमान पुरुषों को वो हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान पुरुष अपने घर में डिक्टेटरशिप करते हैं और मुसलमान पुरुष अगर उनके हाथ में रहेंगे तो कान पकड़ करके वो अपने अपने घर की महिलाओं से वोट करवा देंगे ममता बनर्जी के पक्ष में। दूसरी चीज ये है कि कई वहां पर इतने सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान का घुसपैठिया वहां पर बैठे हैं कि वो अपने बचाव के लिए ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो वहां पर टिके रह सके। पश्चिम बंगाल में आज तक कभी भी ममता बनर्जी साहिबा ने न मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात किया है, न महिलाओं के पक्ष में बात किया है। 1989 से 1991 में जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित बेटियों का नरसंहार, जेनोसाइड हो रहा था और मस्जिद में बैठा करके नंबर लगाया जाता था कि कौन कब लश्कर तैयबा के लोगों के एजेंट के स्लीपर सेल के बिस्तर पर जाएगी, ठीक उसी तरीके से शेख शाहजहां कर रहा है। आपने शेख शाहजहां को अरेस्ट होते हुए देखा? आपको 1 सेकंड के लिए भी फील हुआ कि वो अरेस्ट हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अरेस्ट हुआ ऐसा लगा ही नहीं कि वो आरोपी है। जिस तरीके से जा रहा है, सत्कार जिस तरीके से बंगाल पुलिस कर रही है, वही समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा शासन प्रशासन है, या जहां स्टेट की मुख्यमंत्री महिला है, सांसद जो है 2-2 सांसद, वहाँ कई सांसद जो है अगर कहें तो टीएमसी की जो है महिला है, क्यों नहीं महिलाओं को लेकर इतना ज़्यादा क्रूर व्यवहार जो है क्यों अपनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत मतलब चमकता हुआ चेहरा बनी थी महुआ मोइत्रो जी, जिन्होंने कभी महिलाओं के पक्ष में बात नहीं किया। हाँ। उन्होंने बैठ करके गॉडेस काली को मलाइन किया, गॉडेस काली के हाथ में सिगरेट, मुंह में मीट और शराब भी दे डाला। हाँ।
और पश्चिम बंगाल के हिंदू चुप रहे। मैंने हाई कोर्ट किया। उसके बाद फिर काकोली दस्तीदार, जब नासिर खान कादर खान ने सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया दारू पी करके, तो उसने काकोली दस्तीदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा कि महिला ने पैसा ज्यादा मांगा होगा, बेचारा मुसलमान दे नहीं पाया, लड़का बलात्कारी बेचारा हो गया, इसीलिए एफआईआर कर दी। तो ऐसी महिलाएं क्या पार्लियामेंट में होनी चाहिए? ऐसी महिलाएं होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहुत बदनसीब हैं कि हम लेकर के आए थे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कि कम से कम महिला तो सेफ रहेगी, लेकिन उसी का उल्टा हो गया कि आज पश्चिम बंगाल की महिलाओं के कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनको जलील किया जा रहा है और उनकी इज्जत आबरू को तार तार किया जा रहा है। और शेख शाहजहां कोई एक अकेला नहीं है, शेख शाहजहां बहुत सारी गलियों में है पश्चिम बंगाल में। शेख शाहजहां इतनी गलियों में है कि अभी तक तो हम सिर्फ 1 या 2 को पकड़ पाए हैं। अभी तक तो कानूनी शिकंजे में और जेल के अंदर 1 या 2 गया है। अभी धीरे धीरे आप देखिएगा कि कितने शेख शाहजहां कितनी गलियों और कितने ग्राम से निकलेंगे। पश्चिम बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी जब अरेस्ट हुए थे तो क्या सिर्फ सोने का पहाड़ निकला था या रुपए का पहाड़ निकला था? सेक्स टॉय भी निकला था। सीजर लिस्ट में सेक्स टॉय है। अब आप सोचिए कि जहां के एजुकेशन मिनिस्टर के घर से सेक्स टॉय निकल रहा है, वहां की शिक्षा का हाल क्या होगा, उस राज्य की शिक्षा का हाल क्या होगा। लेकिन मैम लगातार ये सवाल उठाया जाता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से जिक्र किया, क्योंकि वहाँ पे गए और प्रधानमंत्री के बाद से जिक्र करने के बाद से मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। क्या लग रहा है कि 24 का चुनाव कैसे ये लोग विपक्षी दल कैसे आके जनता को फेस करेंगे? वो कहेंगे कि वोट कीजिए हमको, क्योंकि एक लोग न्याय यात्रा राहुल गांधी एक तरफ निकाल रहे हैं लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिला मुख्यमंत्री हैं वो भी इस चीज़ का बात नहीं कर रहे। तो 24 में कैसे क्या माहौल आप देख रही हैं कि जनता जो है नरेंद्र मोदी के साथ में है या फिर न्याय यात्रा निकालने वाले जो महिलाओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, किसके साथ में है 24 में? देखिए 24 में मुस्कान जैसी जिहादन औरतों को छोड़ करके भारत की हर एक बेटी, भारत की हर एक बहन वोट देगी तो सिर्फ मोदी जी को देगी। बेटियां खामोश हैं, बेटियां चुप हैं, बेटियां अपने मुंह को सिल कर रखी हुई हैं। बेटियों का वोट मोदी जी के पास जाएगा, यूसीसी आएगा और उसके बाद ये जितने भी उटंगे पैजामे वाले हैं, ये जितने भी 72 हूर के दीवाने हैं, ये जितने भी निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता को लागू करने की जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये जितने भी जो जिन्ना के शरिया लॉ के को मनवाने की जिद पकड़े हुए हैं, इन सब के हाथ में हथकड़ी होगी और हम बेटियां लगवाएंगे इनके हाथ में हथकड़ी। हम बेटियां। इस बार का लोकसभा इलेक्शन ऐतिहासिक होगा। इस बार का लोकसभा इलेक्शन उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा, क्योंकि विपक्षी दल ने कभी भी भारत की बेटियों और भारत की मुसलमान बेटियों के दर्द को कभी सुनने और समझने की कोशिश नहीं की थी। आज आप सोचो कि 1984 से शाहबानो और सायरा बानो रो रही थी, ठीक है, उसका दर्द किसने सुना? मोदी जी ने सुना। बिल्किस बानो के नाम पर छाती पीटने वाले विपक्षी दल नासिर खान के रेमिशन ग्राउंड को खत्म करने की क्यों नहीं बात करते हैं? नासिर खान भी तो रेमिशन ग्राउंड में बाहर है और आपको पता है करोड़ों रुपए खर्च करके अपना शादी किया है, लाखों रुपए खर्च करके अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जो व्यक्ति 10 साल बलात्कार जैसे घिनौने केस में जेल के अंदर था, वो बाहर आने के बाद 1 साल में करोड़ों रुपए कैसे कमा लिया? तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो नमाज का दुपट्टा बांधती और हाथ उठा करके दुआएं मांगती हैं, तो क्या अल कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि मुसलमान अपना जिप खोल करके किसी के भी धर्म की बेटियों का बलात्कार करे और उसके बाद फिर कोई भी नेता मंत्री ऐसे बलात्कारियों को अपने पावर के जरिए उसको बचा करके रखे? और नासिर खान के बारे में मैं एक और बात बता देती हूँ कि नासिर खान का छोटा भाई कादर खान, जिसने सुजर जॉर्डन का प्राइम एक्यूज बलात्कारी है, वो नुसरत रूही जहां जैन का अपना मंगेतर था। ऐसी क्या वजह है कि नुसरत रूही जहां जैन के आसपास जितने मर्द होते हैं वो आगे या पीछे बलात्कारी ही निकलते हैं? कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है?
कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि जितने भी राम भक्त हैं, जितनी औरतें जो मांग में सिंदूर है, हाथ में शाखा पौला है, पैर में आलता है और बिछिया है, हिंदुओं को ख़त्म करके वहाँ पर जय भीम का नारा लगाने का कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, उसको बंगलिस्तान बनाने की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वहाँ के मुसलमानों की इस स्ट्रैटेजी के चेन को तोड़ करके पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, अपनी बेटियों के लिए के न्याय के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। सनातनियों से ना पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है के पास है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से ये जिहादियों को बचाने के लिए कहाँ से इतना पैसा खर्च करता है? कौन सी मस्जिद यहाँ पर गिरी है? आप पूछिए ना जा कर के बर्क से, मदनी से, अवैसी से कि पाकिस्तान के बारे में ज़रा बात करें। हर रोज़ वहाँ पर मस्जिदें गिरती रहती हैं, बम फुटता रहता है और महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहता है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या वो लोग? देखिए 82.7% सनातनियों की वजह से भारत के अंदर 72 मुसलमान फ़िरका सुरक्षित है। अगर आप लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं होती ना तो ये 72 फ़िरका एक दूसरे का गला काटते रहता, जिस तरह जो पाकिस्तान में और सीरिया में हो रहा है। क्या संदेश रहेगा? लास्ट संदेश क्या रहेगा? विपक्षी गठबंधन जो मोदी के खिलाफ इस समय लामबंद है, पूरे देश में प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। नहीं बेटा, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरा पश्चिम बंगाल का है और मैं मतलब अपने बंगाल से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है मेरा। हिंदी भाषी होने के बावजूद भी मैंने बंगाली सीखी ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं वहाँ पर लोगों के साथ। मैं अपने भारत की तमाम महिलाओं से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर एक महिला के हाथ में स्मार्टफोन है। हर रोज़ संदेश खाली की महिलाओं के लिए छोटे छोटे रील्स बनाइए और उनके आवाज़ में आवाज़ बन जाइए। और जिस हिसाब से नड्डा जी ने 6 महिलाओं की टीम भेजी थी और कंटिन्यूसली दिल्ली से टीम आ रही थी, ऐसा एहसास हुआ कि जिस तरह से कश्मीर की बेटियां आज उड़ रही हैं, कश्मीर की बेटियां आज इतनी सेफ हैं, सिक्योर हैं और कश्मीर मतलब इतना खूबसूरत और एग्जैक्टली जन्नत हो गया है। आने वाले वक्त में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारी बातचीत 2024 को लेकर हो रही है, साथ ही जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, संदेश खाली जो इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में मुद्दा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उन सब पर जो है बेहतरीन बातचीत हमारी नाजिया खान इलाही जी के साथ में हो रही है और इन सब पर जो है आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताएं। कैमरे में हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।